श्रीगणेशाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। हे भक्तजनों, हमें उन परब्रह्म परमेश्वर नारायण की स्तुति करनी चाहिए जो हमारे संसार की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें भक्ति प्रदान करते हैं। आइए मैं पुनः श्री कृष्ण भगवान के कहे गए गीता के उपदेश को जो अर्जुन को बड़ा प्रेम से समझाया है कुरुक्षेत्र में, हे भक्तजनों आइए उसको हम लोग सुने। और यह कथा, भगवान की कृष्ण कथा यदि आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो का जरूर आप शेयर करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि कृष्ण भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। आइए मैं भगवान के गीता उपदेश में अपने आत्मा को, अपने ध्यान को लगावें ताकि हमें उनकी भक्ति मिले। कारण कि भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में समझाते हुए पुनः द्वितीय अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं हे भक्तजनों, आइए प्रेम से सुना जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा मोक्षसे महीम। कह रहे हैं कि तस्मात् दुत्तिष्ठ कौन्तेय कृतयुद्धाय निश्चयः। भगवान श्री ने कहा कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, या तो तुम युद्ध में मारा जाएगा तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हतो वा प्राप्य स्वर्गम, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्त होगी। और कहते हैं वा भोक्ष से महिम, यदि तुम जीत गए युद्ध क्षेत्र में, ये तुम्हें जीत गए तो उस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हे अर्जुन, इसलिए तस्मात् दुस्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए हे अर्जुन उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, और निश्चय करो किसके लिए, युद्ध के लिए। तुम अपने शरीर को उठ खड़े कर दो, निश्चय करो हमें युद्ध करना है और मोह माया का त्याग कर दो। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से समझाया। आगे भगवान क्या कहते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, क्या उनकी वाणी है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख में और जय पराजय में, लाभ और हानि में तुम्हें सम रहना है, माने एक समान रहना है। और इसलिए ततो युद्धाय, इसलिए तुम युद्ध के लिए निश्चय करो, और ऐसा करने से नैवं पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह मेरी वाणी है। भगवान ने इस प्रकार अर्जुन को बारंबार समझाना शुरू किया। अर्जुन फिर भी मोह माया में पड़ा है। फिर भगवान कहते हैं, फिर द्वितीय अध्याय भगवान ने कहा, क्या कहा, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। कितनी सुंदर बात है भक्तजनों। भगवान ने कहा करें कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते, हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने में तेरा अधिकार होवे, माँ फलेषु कदाचन, कदाचित फल में नहीं है। कहने मतलब है तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा छोड़ दो, फल की इच्छा मुझे दे दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। और कह रहे हैं कि माँ कर्म फल हेतु, तुम कर्म के फल का कारण मत बनो, उसका हेतु मत बनो। और कह रहे हैं ते संगोस्त कर्मणि, ऐसा करना तुम्हें ठीक नहीं है, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। फिर क्या कहते हैं भगवान, कह रहे हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग्य उच्यते। धन्य भगवान। कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि,
योगस्थ हो जाओ हे अर्जुन, योगियों की भांति तुम जो है योगस्थ हो जाओ, योगी बन जाओ, योगियों की तरह काम करो। कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा जन कारण संगम त्यक्त्वा, संगम माने आसक्ति, आलस्य को त्याग कर हे धनंजय तुम योगियों की भांति योगस्थ हो जाओ। और क्या करो, सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा, कह रहे हैं कि सिद्धि और असिद्धि में तुम सम हो जाओ, बराबर हो जाओ। और योगम उच्चते, वही योग कहलाता है। इसलिए तुम योगस्थ होकर हे अर्जुन तुम युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करो। इस प्रकार से भगवान ने बारंबार अर्जुन को जो है समझाना शुरू किया। उसके बाद भगवान फिर कहते हैं, क्या कहते हैं हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए। कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। हे भक्तजन, कितना सुंदर बात भगवान ने कहा। करें कि ध्यायतो विषयान पुंसः, करें जो पुंसः, जो पुरुष जिस विषय में ध्यान करता है वह मानो उसी में जो है, उसी विषय में वह उसी को आसक्ति प्राप्त कर लेता है। और संगस्ते सुपजायते, मानो उसको आसक्ति उसी विषय में हो जाती है। तुमको मोह हो गया है इसलिए तुम बैठे हो, यह तुम्हारी आसक्ति है। इसलिए संगम त्यक्त्वा, हे अर्जुन इस आसक्ति को छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। संगात संजायते कामः, कह रहे हैं कि जब आसक्ति में आदमी मनुष्य डूब जाता है तो उसे कामना की प्रेरणा हो जाती है, काम पैदा होने लगता है। और कह रहे हैं कि कामात क्रोधो अभिजायते, कारण कि जब काम में कोई विघ्न पड़ने लगता है तो जो है उस मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होने लगता है। इसलिए हे अर्जुन तुम अपने काम रूपी जो है आसक्ति को त्याग करके युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के लिए खड़ा हो जाओ, यह मेरी वाणी है। इस प्रकार हे भक्तजन अर्जुन को बारंबार हमारे भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। फिर क्या कहते हैं, आइए सुना जाए। करें क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कितना भगवान अच्छा वाणी बोले। कह रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, कह रहे हैं हे अर्जुन जब मनुष्य को क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोधात भवति, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो कह रहे सम्मोह, वह जो है मोहित हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, उसको मूढ़ता भाव आ जाती है। सम्मोह मतलब सम्मोहन हो जाना, मूढ़ भाव में आ जाना, मूर्ख बन जाना। जब किसी मनुष्य को अत्यंत क्रोध हो जाए तो उसके स्मृति का कोई ज्ञान नहीं होता, वह कब क्या बोल देगा। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, हे भक्तजन फिर भगवान कहते हैं जब मूढ़ भाव उस मनुष्य को क्रोध के कारण मूढ़ भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो मूढ़ भाव के उत्पन्न होने से उसकी स्मृति जो है विभ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। और कहते हैं स्मृतिर्भंसाद, और जो कहते हैं स्मृति जो है उसका जो है भ्रमित हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। तो क्या होता है, बुद्धि नाशो, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का ह्रास हो जाता है। कब मनुष्य क्या बोल देगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश हो जाए तो वह मनुष्य अपने स्तर से गिर जाता है, वह कुछ करने लायक नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन तुम निरर्थक ये सब बात सोचते हो और मेरी बात मानो, तुम युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। इस प्रकार भगवान ने बारंबार अर्जुन को समझाना शुरू किया। और क्या कहते हैं, अर्जुन को बहुत बढ़िया तरीके से भगवान समझाते हुए कहते हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निष्पृहः, करें कि निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। करें हे अर्जुन विहाय कामान्य, सभी चीजों को तुम छोड़ दो, माया मोह ममता रूपी जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है जड़, इसको छोड़ दो। पुमांस चरित बुद्धिमानों की तरह निष्प्रिया निर्मोही बन जाओ। और इस बिना मतलब के तुम जो अहंकार किए हुए हो, निर्मोही बने हुए हो, ऐसा करने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जो मनुष्य जो है अहंकार रहित हो करके
यह सब काम करता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने फिर कहा कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर विहाय कामान्य सर्वान, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर पुमांस चरित निस्पृहा, वह ममता रहित होकर के निर्ममो निरहंकार, कहें कि अहंकार रहित तो अस्पृहा रहित हो जाता। स्पृहा माने लालच ना होना हो जाता है। वही कहने सा शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन उत्तिष्ठ कृत युद्धाय निश्चय, हे अर्जुन उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो कि हमें युद्ध करना है, मैं कह रहा हूं। और भगवान ने फिर अर्जुन को समझाया द्वितीय अध्याय में। हे भक्तजन, आइए क्या समझाया सुना जाए। कहने कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य व्युहति, कारण स्थित्वा शांत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, कहने कि जब जो है कोई ब्राह्मी स्थिति में हो जाए, ब्राह्मी स्थिति मतलब जो भगवान को प्राप्त करना चाहता हो, ब्रह्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करता हो, तो कह रहे हैं क्या करता है वह मनुष्य नई नाम प्राप्य, किसी भी चीज के लिए वह मोहित नहीं होता, वह मोह नहीं करता। और स्थित्वा श्यामंत काले अपि, अंत काल में भी वह ब्रह्मांड, वह ब्राह्मी पुरुष, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करने वाला, ईश्वर को प्राप्त करने वाला, कारण कि निर्वाण मुक्ति, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मोह माया को छोड़कर मेरी बात मानो और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बारंबार जो है कहने लगे। हे भक्तजनों, हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अर्जुन को जो भगवान ने बताया उस गीता के उपदेश को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, ताकि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मिले और हमारी नैया इस भवसागर से पार हो जाए। अब आज की कथा द्वितीय अध्याय हे भक्तजनों यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः मैं भगवान के चरित्र का, भगवान के गीता उपदेश का वर्णन तृतीय अध्याय से शुरू करूंगा। तब तक आइए कुछ भजन कर लिया जाए। गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, गोपाल केशव राधे राधे गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण भक्तों, भगवान का नाम इस प्रकार से लिया जाए तो इस कलिकाल में हम लोगों का उद्धार निश्चित है। भगवान की भक्ति जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।